Children, welcome back to your Hindi online classes with Anjali ma'am. Children, today we will start our new chapter from Hindi literature. Chapter number 3, मुस्कुराता राजकुमार. Children, ये कहानी मुस्कुराता राजकुमार ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है. उन्होंने इस कहानी को लिखा है. ये एक मुस्कुराते हुए राजकुमार की है जो एक चिड़िया के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की यानी कि जिनको हेल्प की ज़रूरत होती थी उनकी मदद करता है. कहानी परोपकार के लिए प्रेरित करती है. पूरी कहानी में दूसरों के लिए कुछ करने के लिए परोपकार यानी हेल्प करना, किसी की सहायता करना, इसके लिए प्रेरित किया गया है. एक शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी. यह प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी जो सदैव मुस्कुराता रहता था, इसलिए सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे. उसका रंग सुनहरा तथा वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे. उसकी आंखें हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी. जो भी वहां से गुजरता उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता. यानी कि शहर के बीचों बीच उस राजकुमार की एक प्रतिमा बनी हुई थी, यानी कि एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि उस राज्य का राजकुमार था और अब वो जीवित नहीं था. उसकी ये खासियत थी कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था. सदैव माने हमेशा, इसलिए सब उसको मुस्कुराता हुआ राजकुमार कहते थे. उस मूर्ति में उसने जो पोशाक पहनी हुई थी, जो वस्त्र पहने हुए थे, वो सुनहरे थे, सोने की परतों से बने हुए थे. उसकी आंखों में हीरे जड़े थे और उसके पास जो तलवार थी वो रत्नों से जड़ी हुई थी, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के रत्न लगे हुए थे. जो भी वहां से गुजरता उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता था, यानी कि बिना प्रशंसा किए वो आगे नहीं बढ़ पाता था. एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने उस प्रतिमा को देखा. उनमें से एक बोला, वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है. कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दी. लगता है जैसे अभी बोल उठेगी. क्या हुआ, एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने आपस में ये बात करी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, अभी बोल उठेगी. और वो आगे बढ़ गए. ये कहते हुए वो आगे बढ़ गए. मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए. तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहां से गुजरी. बच्चा रो रहा था. माँ ने मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है. तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए. बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं. यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा. चिल्ड्रन, क्या हुआ, एक दिन एक माँ अपने बच्चे का हाथ थामे माने पकड़े हुए वहां से जा रही थी और उसका बच्चा रो रहा था. तो माँ ने उसको समझाया कि देखो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पे बार बार रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस राजकुमार की तरह सदैव यानी हमेशा मुस्कुराना चाहिए. यह सुनकर राजकुमार की जो प्रतिमा थी उसको भी अच्छा लगा. अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और प्रतिमा पर बैठ गई. चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी. उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थी. चिड़िया अभी आराम कर ही रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी. चिड़िया बोली, अरे, मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, किंतु अब क्या करूं? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है. क्या फायदा है ऐसी मूर्ति का जो किसी को भीगने से भी ना बचा सके. अपनी चिमनी में ही चलती हूँ, इससे तो वही अच्छी है. अब क्या हुआ, एक दिन चिड़िया एक थी, उड़ती उड़ती आ रही थी और उसके पीछे और भी बहुत सारी चिड़िया थी और जो कि अभी उससे दूर थी. तो उसको लगा मैं थोड़ा सा इस मूर्ति के पास बैठकर सुस्ता लूं, यानी कि वो थक गई थी उड़ते उड़ते, तो लगा थोड़ा मैं रेस्ट कर लूं. और अचानक से जब वो बैठी तो वहां बारिश शुरू हो गई. बारिश के शुरू होते ही
उसको लगा कि इस मूर्ति से मुझको थोड़ी सी शेड मिल जाएगी, कहीं पर छाया मिल जाएगी, लेकिन उसको कहीं भी मूर्ति में जगह नहीं दिखी जहाँ वो पानी से भीगने से बच सकती थी। और उसने कहा कि अरे ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा जो किसी को शेड ना दे सके, जो भीगने से ना बचा सके। चलती हूँ मैं तो अपनी ही चिमनी में, वहीं मैं अच्छी थी, मैं वहीं पर अच्छे से पानी से बच सकूंगी। चिल्ड्रेन, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 23 से ही फिर से स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट पैराग्राफ से। ओके चिल्ड्रेन, तब तक आप इतना रीड करिएगा। बाय बाय।